नमस्ते जी। आज हम ब्लाउज़ को सिलेंगे। ये डॉट्स हमने डाली थी पिछली वीडियो में, सारा ये ब्लाउज़ की हमने कटिंग की थी। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। सबसे पहले सेंटर प्लेट 1 इंच कपड़ा अंदर लेके हमें इसकी प्लेट बनानी है। हमें ये वाली प्लेट 1 इंच की बनानी है, ऐसे। साइड प्लेट सिर्फ 1 फुट का ही मार्जिन रखना है इसमें, और ऊपर लाते हुए बिल्कुल उसके पास में ये है आर्म होल प्लेट। इसका भी हम 1 फुट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे और इसको भी तिरछा सिलते हुए लाएंगे। अब जो ये हमारी सबसे ये जो हुक पट्टी वाली प्लेट होती है, ये छोटी सी, ये बिल्कुल ही हमें इस कपड़े के किनारे पे ही चलानी है। थोड़ा सा दबाव देंगे स्टार्टिंग में और बिल्कुल ही कपड़े के दबाव पे, कोई इसमें एक्स्ट्रा हमें नहीं लेना है। ऐसे अब इसमें हम बेल्ट जॉइंट करेंगे यहाँ से। नीचे वाली जो प्लेट है उसको दबाना नहीं है, थोड़ा सा अंदर की तरफ करके उसे इसको आप चाहें तो इसके ऊपर आप एक सिलाई मशीन लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही प्रेस के साथ सेट कर सकते हैं। बिल्कुल ही जहाँ पे हमने सिलाई ली है उसके ऊपर से लेना है। दोनों पल्ले हमारे सिल गए हैं। अब हम इनमें हुक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे। ये है हमारी हुक पट्टी। इसके ऊपर से सिलाई, नीचे वाले कपड़े को भी पट्टी के अंदर ही दबाना है। एक्स्ट्रा कपड़े को काट दूंगा। अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इसको ऐसे, और इस पर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे क्योंकि इस पर तुरपाई होगी। इस पे लगाएंगे हम उल्टी तरफ। सीधा कपड़ा पट्टी वाला अंदर की तरफ, और ये हमारा ब्लाउज वाला ये उल्टा है, पट्टी वाला सीधा है। 1 फुट के मार्जिन में इसको हमें सिलता हुए जाना है। सिलाई लगा देंगे इस पे। एक्स्ट्रा पट्टी कट करेंगे। अब इस पट्टी को हमें 1 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए फोल्ड करना है, अंदर फोल्ड नहीं करना है। ये जो 1 इंच है ये हमें इसे बाहर इसे रखना है एक्स्ट्रा, ऐसे इसे फोल्ड करेंगे।
बिल्कुल किनारी पे इसके ही ये सिलाई लगा देंगे। एक सिलाई और 1 फुट का मार्जिन रखते हुए इस सिलाई से 1 फुट दूर रख लेंगे। अब बैक पल्ले में प्लेट डालेंगे। बैक पल्ले में हमें ये आधा इंच का रखना है कपड़ा नीचे से। ऐसे इसको उतार देंगे। दोनों साइड की प्लेट ऐसे ही तैयार करनी है। दोनों प्लेट्स लेने के बाद अब नीचे की तुरपाई वाली पट्टी फोल्ड कर लेंगे। तुरपाई के लिए जो हमने मार्जिन एक्स्ट्रा रखा था उसको हम मोटी चाल करके सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे भी तुरपाई होगी। अब हम शोल्डर को जोड़ेंगे। डीप गला है तो डीप नेक में हमेशा नेक की तरफ से दबाव ज़्यादा रखना है। अगर गला छोटा है तो फिर कम रखना है। शोल्डर ज्वाइंट के बाद अब हम लगाएंगे गले में पट्टी। ये हमारी और एक पट्टी है। 1 फुट का मार्जिन रखते हुए हमें इसे सिलाई लगानी है। पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, इसमें खिंचाव नहीं आना चाहिए। पट्टी लगाने के बाद देंगे इसमें नोचेस गले में। बाहर की तरफ 1 फुट का मार्जिन रखते हुए ऐसे ही हमें पट्टी की सिलाई लगानी है। गले की पट्टी लगाने के बाद में अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स में कटिंग वाला हिस्सा जो हमने गोलाई ली थी 1/2 इंच की काटी थी वो हमारे फ्रंट पल्ले के साथ में आना चाहिए। तो ऐसे हम स्लीव्स को रखेंगे उल्टा, सीधा कपड़ा अंदर की तरफ। मुड्ढे पे सीलते वक्त बाजू में हमें खिंचाव नहीं लेना है। इसको लूजिंग के साथ ऐसे बिल्कुल ऐसे लूज रखते हुए हमें सिलाई करनी है, कपड़े को बिल्कुल ढीला छोड़ के। स्लीव अटैच करने के बाद अब हम इसकी फिटिंग लेंगे। फिटिंग चेस्ट है हमारी इनकी 42 रेडी नाप ब्लाउज है ये हमारा। तो 42 के लिए हमें 42 का हाफ करना है, आधा करना है, तो वो हो जाएगा 21 का भी हाफ करेंगे वो हो जाएगा 10.5, यानी 1/4 लेना है हमें। 10.5 ही हम इधर से मार्क करेंगे। ये हमारी जो पट्टी है दोनों हमने जैसे हम इसको बंद करते हैं ब्लाउज को उसी तरह से हमने इसको एक कच्ची स्टिच कर लिया है इस पर ऐसे, ताकि हमें फिटिंग लेने में आसानी रहे।
तो बस्ट साइज़ का जो जो भी हमारा साइज़ है उसका हमें 1/4 करना है, यानी चौथा हिस्सा निकालना है। और उसको यहाँ से हम ऐसे इसको निशान लगा देंगे 10.5। जो भी आपका साइज़, अगर आपने डीप नेक पहनना है तो आपको उसमें लूजिंग नहीं देनी है। डीप नेक में लूजिंग नहीं देते हैं। यहाँ से हम एक पैर की सिलाई एक्स्ट्रा अंदर की तरफ लेते हैं। जैसे ये 10.5 हमारा 1/4 है, तो इसका एक पैर यानी एक पैर के अंदर हम इसको अंदर कर देंगे। ये हमारा 10.25 के आसपास आएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही 10.25 लेंगे इस साइड। अब हमें लेनी है अपनी कमर। कमर में भी वो चौथा हिस्सा निकालना है हमें, जो हमारी कमर है। लेकिन कमर में हम 1 इंच की लूजिंग देंगे। अगर हमारा नाप है, यहाँ पे कमर हमारी है 35 इंच, नहीं सॉरी 34 इंच, तो 34 में हम 1 प्लस करेंगे, हमारा हो जाएगा 35। तो 35 में 35 का चौथा हिस्सा निकालेंगे, हो जाएगा हमारा 8.25। 8.25 यहाँ से लेंगे और 8.25 ही यहाँ से लेंगे, मार्क करेंगे। ये हमारी कमर की और बस्ट की फिटिंग हो गई। अब हमें इसी के साथ स्लीव्स की फिटिंग लेनी है। स्लीव्स की फ्रंट मोरी है हमारी 11 इंच, तो 11 इंच यहाँ पे हम लेंगे 5.5, उसका आधा कर देंगे। ऊपर का नाप है हमारा, ऊपर का नाप होता है हमारा स्लीव्स का, स्लीव्स के जो हमारे शोल्डर हैं, शोल्डर से नीचे 4 या 5 इंच जो हमारी गोलाई आती है, तो उसका है हमारा 7 में हम एक पैर इसमें भी थोड़ा सा बड़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 7.25। थोड़ी सी लूजिंग देंगे इसमें, इस तरह से हम इसको ला देंगे। और यहाँ पे ऐसे हल्का सा, ये बिल्कुल एक्यूरेट नाप आता है हमारा इस फिटिंग को। और नीचे जो हमने कमर का लिया है उसे ऐसे मिला देना है, और इस फिटिंग पे हमने सिलाई लगानी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी भी साइज में हमें उसका चौथा हिस्सा निकालना होता है फिटिंग के लिए और कटिंग के लिए भी। अभी ये सिंपल तरीके से हम अटैच कर रहे हैं स्लीव्स को, और इसको हम इसकी पहले पूरे ब्लाउज की फिटिंग लेके स्लीव्स को बाद में भी अटैच कर सकते हैं। लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये इजी है, क्योंकि वो अगर बाई चांस थोड़ा बहुत 19-20 होता भी है तो वो उसको आराम से टाई ढीला कर सकते हैं। दोनों तरफ से हमें ऐसे रखना है इसको। जितना कपड़ा हमारा यहाँ से ये एक्स्ट्रा है, उतना ही हमारा उधर से एक्स्ट्रा है दूसरी साइड से, बिल्कुल बराबर इसको रखेंगे हम। सेंटर पॉइंट है हमारा यहाँ पे, ऐसे सेंटर पॉइंट में इस पट्टी को रखना है और ऐसे इसको सिलाई लगानी है। ऐसे ही दूसरी तरफ सिलाई लगानी है जो हमने मार्क किया है। दोनों साइड फिटिंग का निशान लगाने के बाद अब हम इसको नाप लेते हैं। ये देखिए 21 से थोड़ा कम है ये, तो हमें इतना ही चाहिए था, क्योंकि डीप गला है तो जो हमारा नाप है उससे हमें थोड़ा आधा इंच कम ही चाहिए उसमें। कमर हमारी 34 थी, 34 में हमने 1 इंच ऐड कर लिया था, 35 हो गई थी, और 35 का हाफ हो जाएगा 17.5। 17.5 कंप्लीट है हमारा। अब इस पट्टी को हम खोल देंगे। फिटिंग का हो गया है हमारा। अब नीचे वाली पट्टी को हम इसे ऐसे तुरपाई के लिए फोल्ड करेंगे। मशीन की चाल को बढ़ा के इसको हम दोनों साइड से ऐसे ही हमें हमारी पट्टी का सिलाई लगा देनी है। और जो भी हमारा अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे। ये हमारा ब्लाउज़ बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।